नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ई सेल के बारे में जो बना है एलोवेरा से। जी हाँ, एलोवेरा से। आज हम जानेंगे कि ये ई सेल क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका बेनिफिट्स क्या है और इसका कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है। और उसके ऊपर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एलो ई सेल के को फाउंडर निमिषा जी। नमस्ते निमिषा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने और अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए। मैं निमिषा वर्मा को फाउंडर हूँ एलो ईसेल प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं लखनऊ यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो दूसरे को फाउंडर हैं वो बूंदी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमने वर्ष 2019 में एलो ईसेल की स्थापना करी और इस एक विजन के साथ शुरुआत करी, जो विजन था एक एक बेटर बैटरी वर्ल्ड बनाना। एंड 2019 से हमने अपने प्रोडक्ट पे काफी रिसर्च करी। एक सिंपल आइडिया जो कि एलोवेरा से बैटरी बनाना, या जो लोग सोचते थे क्या एलोवेरा से बैटरी बन सकती है, उस क्वेश्चन से हमने ये सफर तय किया कि आज लोग कह रहे हैं हाँ एलोवेरा से बैटरी बन सकती है। तो एक क्वेश्चन से हमने यहाँ तक का सफर तय किया है। इसके अलावा एलो ईसेल बेसिकली एक इकोसिस्टम बना रहा है जो जिसमें मेक, ट्रैक और रिसाइकिल है। मेक के अंदर हम इको फ्रेंडली बैटरीज बनाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ट्रैक के अंदर हम जो अलग अलग तरह की बैटरीज होती हैं उन्हें ट्रैक करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं, यानी इकट्ठा भी करते हैं। और रिसाइकिल में हम उन बैटरीज को रिसाइकिल करके बैटरी से फर्टिलाइजर्स भी बनाए हैं जो हमारे मेजर क्रॉप्स में, जैसे गेहूं हो गए, राइस हो गए, इन सब में यूज करा जाता है। दैट्स ऑल। निमिषा जी, मतलब आप क्यों कौन से साल से ये एलो ई सेल आपने फाउंड किया? 2019 2019 से में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। 2018 के एंड से हमने थोड़ा बहुत रिसर्च करके स्टार्ट कर दिया था काम वगैरह करना। एंड हमने अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप जो होता है वो 2019 में बनाया। एंड हमने इसको इंडिया ही नहीं, हमने इसे बाहर के कंट्रीज में भी प्रेजेंट किया। एंड आपको जानकर खुशी होगी कि साल 2019 में ही हमें श्नाइडर इलेक्ट्रिक की साइड से बेस्ट बोल्ड आइडिया ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था। उसके बाद हमें 2020 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिला अपने प्रोडक्ट के लिए। 2021 में, 22 में, ऐसे करके हमें काफी अवार्ड्स भी मिले, रिकॉग्निशन भी मिला। और इस तरह हमने पहला प्रोटोटाइप, सेकंड प्रोटोटाइप करके आज हम फाइनल प्रोडक्ट पे हैं। 2024 में हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप किया है और अब आज की डेट में हम 11 से भी ज्यादा स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, जहां पर हमने पायलट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। मैम, ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा? मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। तो 2019 में ही मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है। एंड डिग्री कंप्लीट करने के बाद सीधा हमने ये एलो ई सेल स्टार्ट किया है। मतलब बीच में मैंने कोई जॉब या कुछ नहीं करी है। सो मेरा डायरेक्ट बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एलो ई सेल है। मैम, एलोवेरा से बैटरी बनाने का ये जो आइडिया है, ये एक काफ़ी इनोवेटिव और रेयर किस्म का एक आइडिया है। वो आपके दिमाग में कैसे आया? क्या इसका मतलब कोई सर्टेन स्पार्क था, या फिर इनोवेशन करते करते, रिसर्च करते करते ये मतलब एक निकला कि एलोवेरा से भी हम लोग बना सकते हैं बैटरी? ये कोई सडन स्पार्क नहीं था। हमारी जर्नी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से शुरू हुई। जब हमें पता चला कि इंडिया में हम एक साल में 230 करोड़ से भी ज्यादा बैटरी यूज कर देते हैं और वो यूज करने के बाद हमारी डस्टबिन से होते हुए ये लैंडफिल्स में जाती है, वहां डंप होती है। तो हमने सोचा क्या इसे सस्टेनेबल तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। एलोवेरा का यूज हम हमेशा से कुछ ना कुछ हीलिंग के लिए या स्किन केयर वगैरह में यूज कर सकते हैं। हमने इसे बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में टेस्ट किया एंड तब से लेके आज तक हम इसी काम में हैं। एंड अब हमने एक प्रॉपर बैटरी बना भी ली। नॉर्मल बैटरीज के मुकाबले एलो ई सेल का सुपर पावर क्या है जो एलो ई सेल को एक डिफरेंट तरीके से, मतलब एक एडवांटेजेस देता है? एलो ई सेल का अगर हम बिगेस्ट सुपर पावर की बात करें तो वो है, पहला तो इट इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक मेटल्स। इसमें कोई भी हार्मफुल जो केमिकल्स कहते हैं वो नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर है एक बिल्ट इन रिसाइकलिंग मैकेनिज्म। मतलब मरकरी, लेड, कैडमियम, जितने भी हैजार्डियस मेटल्स है वो तो इसमें नहीं है। इसके अलावा साथ ही साथ हर बैटरी के ऊपर, हमारी जैसे ये बैटरी है, हर बैटरी के ऊपर एक क्यूआर कोड है जिसको स्कैन कर सकते हैं कस्टमर्स और यूज करने के बाद डस्टबिन में फेंकने की जगह हमें रिटर्न कर सकते हैं, जिसे हम रिसाइकिल करके एक और सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज अ फर्टिलाइजर। निमिषा जी, क्या ये दुनिया का सबसे पहला एलोवेरा बैटरी है? और जब आपने ये पहली बार लोगों के सामने रखा एलो ई सेल को, तब उनका रिएक्शन क्या था? हाँ,
एक्चुअली ये दुनिया की पहली एलोवेरा पावर्ड बैटरी है एंड इसे हमने बनाया है एलोई सेल ने। जब लोगों ने पहली बार सुना तो उनका रिएक्शन ये था कि क्या एलोवेरा से बैटरी, क्या ये पॉसिबल है? और जब आज वो लोग यूज कर रहे हैं, जब उन्होंने यूज किया तब उनका रिस्पॉन्स था कि अरे ये तो काम भी करता है, ये तो अच्छा भी चलता है। जिस एलोवेरा को मैं अपनी स्किन पे लगा रहा था या मेडिसिन में यूज कर रहा था, उससे मैं अब अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको भी पावर कर रहा हूँ। मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस बैटरी को यूज कर रहा हूँ और वो भी अच्छे से। बैटरी मार्केट में इतने बड़े ब्रांड्स के बीच में एलो एसेल ने अपना एक अलग पहचान कैसे बनाई? हेलो ई सेल का जो बेसिक विजन है वो है कि एक बेटर बैटरी वर्ल्ड बनाना, जो हमारी हैजार्डियस बैटरीज हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसलिए हमने कंपटीशन नहीं देखा, हमने मिशन देखा। जब आप समस्या सुलझाने के लिए निकलते हो तो जैसे बैटरी वेस्ट का सोल्यूशन है, तो हम उस जो प्रॉब्लम है, लाइक 230 करोड़ बैटरीज हर साल हम इंडियंस फेंक देते हैं, तो उस बैटरी का सोल्यूशन हमने दिया, इसलिए लोग ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ते गए। हमारा फोकस ब्रांडिंग से ज्यादा इम्पैक्ट, और यही रीजन है कि मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, अर्ली सपोर्टर्स, आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस विजन को अप्रिशिएट करने के साथ साथ दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसने हमें हेल्प करी है अपनी पहचान बनाने में। अभी एलो ईसेल का हेडक्वार्टर्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? अभी हमारा हेडक्वार्टर यूपी में है, लखनऊ में, एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बूंदी राजस्थान में है, एंड हमारा एक और ऑफिस है जो जयपुर में है, जो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर है। और एलो ईसेल को क्या मतलब इंडिया में डोमेस्टिकली आप सेल कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल भी आप सेल कर रहे हैं? अभी हम ये दोनों जगह सेल कर रहे हैं। हम इंडिया में 11 प्लस स्टेट्स में हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, प्लस ऐसे ही कई और स्टेट्स हैं लाइक एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, असम हो गया। इन सब जगह पर हम अभी सेल कर रहे हैं। इसके अलावा हम बाहर के भी काफी कंट्रीज हैं जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आ रही है, हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे सेल करना। लाइक आप विद इन अ मंथ हमारी बैटरीज थाईलैंड, यूएई और स्वीडन में देख सकते हैं। इसका डिमांड कैसा आ रहा है, मतलब कहाँ पे इसका डिमांड सबसे ज्यादा है, इंडिया में या फिर इंटरनेशनल मार्केट? देखिए, स्टार्टिंग में डिमांड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में था ज्यादा, बट अब क्या है, क्योंकि इंडिया में भी सब लोग आई से कि अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता है कि सस्टेनेबल चीज की क्या इंपॉर्टेंस है या हमें क्यों चाहिए। ठीक है, जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम हाईलाइट हो जाती है उन्हें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए होता है। तो उस केस में जितने भी आज के युवा लोग हैं, इवन जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन्हें सबको एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए। इस वजह से यहाँ पर भी हमारे पास काफी डिमांड आ रही है। स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा था कि टायर 1 सिटीज से काफी डिमांड आ रही होगी या केवल वहां से आएगी, बट आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स टायर 3 और इवन टायर 4 सिटीज में भी हैं, और जहाँ पर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का। और ये जो ई सेल है आपका, ये मतलब किस किस प्लेटफॉर्म में आपका मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कहाँ पे अवेलेबल है? ऑनलाइन ये अवेलेबल है ऑलमोस्ट सारे ई कॉमर्स पे, लाइक फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, शॉप क्लूज पे अवेलेबल है, मीशो पे अवेलेबल है, जेम पोर्टल पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल है। एलो ई सेल की बैटरी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी अगर कंपेयर करें दूसरे ब्रांड्स के बैटरीज से, तो वहाँ पे एलो ई सेल का एडवांटेज क्या आता है निकल के? अगर हम परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं ना, तो एलो ई सेल जो बैटरी है अभी हमारे पास डबल ए साइज में है, तो ये उन डिवाइसेस में यूज हो सकती है, लाइक क्लॉक्स हो गए, रिमोट कंट्रोल्स हो गए, हमारे डोर लॉक्स वगैरह हैं। गुड पार्ट इज ये बैटरीज सेफ और लीक प्रूफ होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। जब हम इनकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं तो ये नॉर्मल डिवाइसेस में जहाँ पर आपकी एक नॉर्मल बैटरी 3 to 4 मंथ्स चल रही है, वहां पर ये 5 to 6 मंथ्स चलती है काफी केसेस में। इस एडवांटेज के बाद जहाँ आप बाकी बैटरीज को फेंक देते हैं, हमारे पास एक क्यूआर कोड है, एज आई टोल्ड, उसमें मतलब उसके थ्रू हम एक एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर, जिससे कि बैटरीज यूज करने के बाद ये कंप्लीटली रिसाइकिल हो, हमारे एनवायरमेंट में जाकर उसे खराब ना करे। मैम, जैसे कि आपने कहा कि दूसरे बैटरीज के कंपैरिजन में एलो ई सेल थोड़ा परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, तो इसका रियल लाइफ टेस्ट आपने मतलब एक एग्जांपल से समझाइए हमें। रियल लाइफ टेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमने कई जगह पर इसे रियल लाइफ डिवाइसेस में यूज किया, लाइक टॉयज होते हैं, हमने सिमिलर टाइप के टॉयज लिए जिसमें एक नॉर्मल बैटरी लगाई एंड अपनी बैटरी लगाई, एंड हमने ये पाया कि इसमें 1.5 गुना तक ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैटरी एक हैवी डिवाइस को 4 से 5 घंटे चला दे रही है, तो हमारी बैटरी कम से कम 8 से 9 घंटे बहुत आसानी से उसको चला पा रही है। ये हमने एक परफॉर्मेंस साइड अच्छा फर्क देखा, एंड
एंड इसी तरह हमने इसे काफी और एजेंसीज के साथ भी टेस्ट किया, वहाँ पर भी उस BIS की लैब्स ने इसको टेस्ट किया है प्रोडक्ट, एंड अकॉर्डिंगली हमें सर्टिफिकेट भी मिला है, प्लस इसको परफॉर्मेंस को लोगों ने सराहा भी है। और एक चीज पूछना था आपको कि रिचार्जेबल बैटरीज के कंपैरिजन में एलओई सेल का क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज भी हम मतलब देखा जाए तो हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं और उसका जो रिसाइकलिंग है वो भी बेटर रहता है, तो इसका कंपैरिजन क्या रहता है? देखिए, रिचार्जेबल बैटरीज और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, पहली बात तो ये दोनों बहुत ही अलग सेगमेंट्स हैं। अगर जहाँ ये जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है ना, इनका बहुत ही एक अलग मार्केट शेयर है। लाइक अभी भी हम कह रहे हैं तो 97% जो मार्केट है वो ये ड्राई सेल बैटरीज होल्ड करती है। और रिचार्जेबल बैटरीज हमारे हेवी ड्रेन डिवाइसेस के लिए बनी है, जहाँ पर आपके बड़े बैटरीज हो गए या उन चीजों में जिसमें फ्रीक्वेंट आपका यूज हो रहा है या फिर खराब हो रहे हैं। बट जब जहां पर हम ये डबल ए बैटरीज ड्राई सेल की बात करें या फिर अगर हम एलोवेरा बैटरी की बात करें, तो ये मोस्टली उन डिवाइसेस के लिए हैं। लाइक घर में हमारे क्लॉक्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, टॉयज होते हैं बच्चों के, उसमें मोस्टली डबल ए ड्राई सेल लाइक प्राइमरी बैटरीज ही यूज होती है। तो उनके लिए एलो ई सेल एक इको फ्रेंडली सोल्यूशन, जहां पर आप 250 करोड़ बैटरीज या 230 करोड़ बैटरी यूज कर रहे हैं, वहां पे आप एलो ई सेल बैटरीज यूज करके कम से कम 100 से 150 करोड़ बैटरीज का यूज खत्म कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ परफॉर्मेंस भी है, सस्टेनेबिलिटी भी है। तो दिस इज द रीजन कि एक अलग से या एक खूबी निकल के आ रही है इन बैटरी। डबल ए बैटरीज को छोड़कर क्या एलओई सेल जो कार्स में बैटरी लगता है और भी जो बड़े बैटरीज लगता है वहां पर भी क्या ऐसा बैटरीज बनाया जा सकता है? यस, सो हम ही लोग लाइक एलोई सेल, हम लोग खुद ही बड़ी बैटरीज पे भी काम कर रहे हैं, लाइक रिचार्जेबल और इवन ईवी बैटरीज। एंड वी हैव अ प्रॉपर, मतलब हमारे पास एक प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर है हमारा, जहां पर हम इन बैटरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड प्रोटोटाइप बना के टेस्ट भी कर लिए हैं, तो बहुत जल्दी वी विल बी कमिंग अप विद एक पायलट प्रोडक्ट बेसिकली, जिसको लोग यूज करके और ट्राई कर सकेंगे। इन फ्यूचर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये ईवीज पे शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ पे बैटरीज का डिमांड काफी हाइक हो सकता है इन फ्यूचर में, और होगा ही, हो सकता नहीं, ये मतलब बेसिकली होगा ही देखा जाए तो। और यहाँ पे अगर ऐसा एक कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैटरी आए तो आई थिंक एक फ्यूचर में एनवायरनमेंट के लिए और पॉल्यूशन के लिए काफी कम हो सकता है और एनवायरनमेंट के लिए काफी एक अच्छा चीज साबित हो सकता है। यस, यही विजन के साथ हमने इसको स्टार्ट किया और यही रीजन है कि हम समय के साथ चलते हुए, प्लस एलोवेरा बैटरी ऐसा है कि हमें जब ये टेक्नोलॉजी मतलब ये रिसर्च के बाद हमारी फाइनल हो गई कि ठीक है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है या फिर जो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, तब हमने सोचा कि इसको अलग अलग रेंजेस में लॉन्च करेंगे। सो डबल ए बैटरीज हमारा इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये ट्रिपल ए साइज में आएगी एंड इसके बाद हम इसको रिचार्जेबल एंड अदर सेगमेंट्स में लाएंगे। जब आपने मार्केट रिसर्च की थी तब आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिला था जब आपने ये कंपनी को स्टार्ट किया था? मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो वो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा अगर चैलेंज था तो वो ये था कि लोगों के अंदर ट्रस्ट बनाना, बिकॉज बैटरीज जो है वो एक ट्रस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है एंड लोग सालों साल एक ही टाइप की बैटरी होती है जिसको यूज कर रहे हो। अगर हमारी बात करें तो लोगों को इनोवेशन और इको फ्रेंडलीनेस तो समझ में आ रही थी, बट इसके बावजूद लोगों को पहले परफॉर्मेंस या ब्रांड रिलायबिलिटी जिसे कहते हैं वो देखना, इसलिए हमें लोगों को ये एडुकेट करना पड़ा एंड ये काफी बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, लोगों को के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, उन्हें एडुकेट करना कि ये जो ग्रीन दिखने वाली बैटरी भी एक्चुअली पावरफुल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके डार्क शेड्स है या फिर आपको जो आप सालों से बैटरीज यूज कर रहे हैं, या हमें हमेशा हैजार्डस बैटरीज ही यूज करनी पड़ेगी। तो ये एक हमारे पास बड़ा चैलेंज था, लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना एलोवेरा बैटरीज के बारे में। बट एक बार जब लोग अवेयर हो गए और उन्हें पता चला कि इको फ्रेंडलीनेस के साथ हमारे पास परफॉर्मेंस भी अच्छी है और कॉस्ट भी कम, तब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स नेटवर्क बढ़ाते वक्त आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ा? पहला तो यही कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, एंड जो लोग इस काम में ऑलरेडी हैं उनके पास मार्जिन इतना है कि उन्हें न्यू प्रोडक्ट की नीड नहीं है। तो हमें ये पता चला कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर को एडुकेट करना पड़ेगा और उसे एक विजन और सपोर्ट देना पड़ेगा जिसकी उसको नीड है। और हमें ये सीखने को मिला कि मार्केटिंग मटेरियल, हम लोग पहले सोचते थे कि आजकल सब सोचते हैं कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग से सब कुछ हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है तो सब कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली में ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड आपको ऑफलाइन मार्केटिंग की भी नीड होती है, प्लस जो आपके एक्चुअल पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो आगे जाके आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनका
एडुकेट होना बहुत जरूरी है, उन्हें प्रॉब्लम के बारे में पता होना भी जरूरी है और उन्हें अवेयरनेस भी होनी चाहिए। एंड इन दोनों के साथ अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर में भी वो सेम विजन आप इम्प्लांट कर पाते हैं कि इस बैटरी से ये नुकसान हो रहा है, आपको इसकी तरह जाना चाहिए, आपको इन चेंजेस की जरूरत है, तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करती है। तो हमें ये भी पता चला, एंड हमने एक्चुअली ऐसा किया कि हमने इन स्टोर ब्रांडिंग, लोकल एड्स का कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोगों पे और लोगों की सेल पे, ये भी हमें पता चला। और मतलब इसे समराइज करूं तो ये कि हमें ये पता चला कि पार्टनर को सिर्फ मार्जिन नहीं चाहिए, उसे एक मिशन और विजन भी चाहिए। और जब हम उसे एक मिशन और विजन दे देते हैं तो मार्जिन एक छोटी चीज बन जाता है। आपके हिसाब से फ्यूचर में एलो ई सेल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? एलो ई सेल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वो कोई भी ब्रांड हो सकती है जो इको कॉन्शियस इनोवेशन में इन्वेस्ट करेगी, या फिर कुछ भी जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर रही है, वो हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है। एंड सच कहूँ तो हम उसे वेलकम करेंगे, बिकॉज अगर अभी हम हैं तो हमें अकेले अवेयरनेस क्रिएट करने में या लोगों को इस चीज के बारे में एजुकेट करने में काफी टाइम लग रहा है। अगर सब मिल के करेंगे तो जो हमारा मिशन है ना, हम उसकी तरफ और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और अपने विजन को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। फर्टिलाइजर बनाना ओल्ड बैटरीज से, मतलब ये कैसे हुआ और कैसे ये प्रैक्टिकल मतलब लाइफ में आप लेके आ पाए? एक्चुअली जब हम ये एलो ई सेल बैटरीज बना रहे थे अपने फर्स्ट पायलट के दौरान ही, हमने ये नोटिस किया कि जो एलोवेरा बैटरीज है ना, वो एक सोल्यूशन बनेंगी आगे आने वाली बैटरीज का। लाइक हमने 2025 2024 से जो बैटरीज हम यूज कर रहे हैं उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, बट हम हर साल इतनी बैटरीज फेंक रहे हैं, तो उन बैटरीज का क्या? इसलिए हमने सोचा कि हमें उन बैटरीज का भी एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी हम एक ओवरऑल सर्कुलर इकोनॉमी बना पाएंगे। वहां पे हमें पता चला कि ये बैटरीज तो बहुत है, बट कोई इसमें क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसका सोल्यूशन क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। वहां पे पता चला कि इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत कम है, मतलब बिकॉज ये बैटरीज इतनी सस्ती आती है कि इसमें मार्जिन ढूंढना बहुत मुश्किल। इस रीजन की वजह से हमने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जो कि है एक फर्टिलाइजर। बिकॉज एक प्रॉब्लम और है, हमारी कंट्री में 80% सॉइल्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है। हमारी कंट्री को एक यूरिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली यूरिया यूज करते हैं जो एक्चुअल मल्टीविटामिन या इनकी नीड है वो नहीं डालते, बिकॉज ये अवेलेबल भी नहीं है, कॉस्टली भी होते हैं, प्लस इनके लिए काफी माइनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो हमने सोचा अगर हम इन दो प्रॉब्लम को किसी तरह एक सोल्यूशन से सॉल्व कर सके तो कितना अच्छा। इसलिए हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जो फर्टिलाइजर है, जो हमारी डेड बैटरी से बन के हमारे जो फील्ड्स है, हमारे जो फार्म्स है, उनमें डाल के बेसिकली ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है हमारे क्रॉप्स को। तो एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को। एलो ई सेल से बनने वाला जो फर्टिलाइजर होता है वो अभी तक किन किन क्रॉप्स में वो यूज हो चुका है? अभी हमने उसको क्योंकि हमने काफी जगह ट्रायल्स करे हैं, तो हमने उसे मेजर क्रॉप्स जैसे गेहूं होता है हमारा, चावल है, बाजरा है, मक्का जो होता है उसमें हमने इसे ट्राई कर लिया है। इसके अलावा काफी सारे फ्रूट्स पे भी हमने इसे ट्राई करा है, सब्जियों पे ट्राई करा है हमने इसको। सब्जियों पे जैसे आपकी भिंडी हो गई, बैगन, ये स्पिनच, पालक वगैरह, गोभी हो गए, इन पे हमने इसको ट्राई करा हुआ है। इसके अलावा काफी फ्लावर्स जो होते हैं उस पे हमने इसको यूज करा है। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल प्रोडक्ट है जो हमारे हर तरह के क्रॉप्स में यूज हो सकता है। बैटरी से फर्टिलाइजर बनाने का जो प्रोसीड्यूर है और इसमें मतलब क्या क्या स्टेप्स होता है ताकि जो फर्टिलाइजर बने वो एक इको फ्रेंडली हो और सेफ हो, फूड सेफ हो? बेसिकली इसका जो प्रोसेस है वो सबसे पहला तो मतलब जब हम बैटरीज को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी सॉर्टिंग होती है। हम उसमें से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो रिमूव करते हैं, वो निकालते हैं, फिर अपने एक पेटेंटेड प्रोसेस से उसको एक रिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो एक यूजेबल फॉर्म में फर्टिलाइजर्स का रूप ले सके और हमारे क्रॉप्स को सपोर्ट करे। और इस प्रोसेस में आप कौन से टूल्स के यूज करते हैं? कौन से टूल्स? जैसे बेसिकली जैसे आप मतलब सॉर्टिंग के लिए या फिर जो आप जो केमिकल्स को आप सॉर्ट आउट करते हैं आपके मेन प्रोडक्ट्स? तो बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर असेंबली लाइन है जो हमने सेटअप करी हुई है, जिसमें ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। एंड दीज आर सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस, जिसमें लोगों को भी रोजगार मिलता है उनके थ्रू, और मशीन्स की एफिशिएंसी के साथ हम इसे कन्वर्ट करते हैं। 5 साल बाद एलो ई सेल को आप किस नए अवतार में देखना चाहते हैं? बेसिकली एलो ई सेल जिस विजन से आगे बढ़ रहा है उसमें हमारा मानना है कि हमें आगे आने वाले टाइम में एक ग्रीन एनर्जी लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह उभरना है, जो बेसिकली जितने भी बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर उसका कोई सोल्यूशन हो तो वो एलो ई सेल प्रोवाइड कर सके, जिसके अंदर हमारे पास एक रेंज हो, लाइक बैटरीज की, बैटरी रिसाइकलिंग की एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नए जो एंटरप्रेन्योर्स है, ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स जिसको हम कहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनके लिए मेरे पास दो एडवाइस है जो मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई करी है। पहली तो ये कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, इफ यू थिंक अबाउट ग्रीन, इफ यू थिंक अबाउट, मतलब अगर आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रीन हो या क्लीन हो ये चीज, तो अभी वैसा मार्केट बन रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो ऐसा ना हो कि आप 2-3 जगह ट्राई करें, आपको रिजल्ट ना मिले और आप निराश हो जाए। तो ऑफ कोर्स ट्राई करते रहिएगा, आपको सफलता मिलेगी। सेकेंडली, अगर आप एक सस्टेनेबल ब्रांड की तरफ जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मासेस को कवर करेगा, जो हर कोई यूज कर सकता, तो सस्टेनेबिलिटी के साथ एक प्राइस सेगमेंट, बिकॉज इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हमारी अपनी कंट्री में, तो हमें मोस्टली ऐसी चीजें करनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए। ऐसा ना हो कि सस्टेनेबल तो हो बट अफोर्डेबल ना हो। एंड सेकेंडली, जब आप कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारी अड़चने आएंगी भी, तो कैसे ना कैसे करके आपको उसे सॉल्व करना ही है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड्स एंड बेनिफिट्स, क्या होने वाला है। इस चीज को सोच के निराश मत होइए कि क्या खो गया या हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में सोचिए कि क्या कर पा रहे हैं और क्या कर सकते। दैट्स ऑल। जी निमिषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।